Okay. Today's lecture is Heritage and Culture of Jammu and Kashmir State. Okay. Before delivering the lecture, this topic, Heritage and Culture of Jammu and Kashmir State, once we will concentrate on my lecture. बेटा ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट बनता है पर्टिकुलरली जैंट के स्टूडेंट्स के लिए समझना, और अक्सर we miss these objectives when we see it in the examination. And today's I guarantee to you, if you concentrate, if you focus on my lecture, उसके बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके. अगर मैं देखूंगा यहाँ हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली बहुत फेमस है. अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीनस हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस, इसका मतलब ये है, ये लोगों की वजह से फेमस नहीं है, ये मार्केट की वजह से फेमस नहीं है. उसका मतलब ही यही है, हमारा जो यहाँ का कल्चर है, हमारा जो यहाँ का हेरिटेज है, ये डिफरेंट है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में, ये पूरी कायनात में मशहूर है. इसलिए बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. ओके. अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यानी कि द कल्चर, द हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट is the unique blend which makes it different from the rest of country. It means that not through only cultural aspects, it is totally unique in topography, in geography, culturally, ethnically. आपको यहां पता होनी चाहिए, after the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh, the remarkable personality in the history of Islam, when he reached Jammu and Kashmir state, what happened? That time, the Iranian culture was so strong in the state of Jammu and Kashmir state. During the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh, that time Kashmir were called Iran Sagir or Little Iran. From Iran came not only religion, it also brought with him many things: cuisine, art, culture, art and crafts, dances. इस वजह से जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे, आज भी यहां पे ईरानियन इन कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा कि जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं डायरेक्ट टच करूंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदा देगा. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, खीर भवानी. नंबर 2, शिवरात्रि. नंबर 3, अमरनाथ. नंबर 4, बैसाखी. नंबर 5, जीरी मेला. नंबर 6, लोरी. दिवाली. ईद. नवरोज. ये 3 टॉपिकों में मैं आपको ये क्लियर करूंगा.
पहला टॉपिक रहेगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। दूसरे लेक्चर में आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात होगी। तीसरे लेक्चर में फोक डांसेस के बारे में बात होगी। जो मैंने पहला लिखा यहां पे खीर भवानी, खीर भवानी आपको बेटा इस तरह याद रखना है, ये लेक्चर से ही पता चलता है। खीर भवानी यानी खीर बावना, उस टेंपल पे खीर बावना। आपस में जो वहां के डिवोटीज होते हैं, जो वहां जाते हैं, आपस में खीर यानी कि खीर बावना, डेट इज वाई इसको हम बोलते हैं खीर बावनी। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, खीर भवानी के बारे में, मेजर हिंदू फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी नियर तुलमुला एट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। तुलमुला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। गो ये खीर भवानी जो है, ये खुद एक इंसान को पता चलता है खीर भवानी वर्ड से ही। ये बेटा एक टेंपल है, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के तुलमुला गांव में। तुलमुला एक गांव है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। वहां पे कश्मीर के पंडित जाके वहां पे ये सेलिब्रेट करते हैं खीर भवानी। कश्मीरी पंडित तुलमुला के गांव में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक टेंपल है, वहां जाके आपस में खीर बावना, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया खीर भवानी। जो आपको एग्जाम यानी कि जो एग्जाम के बारे में जो आपको याद रखना है, मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी in a village Tulmula at district Ganderbal. Okay. And in Kashmir Valley, Pandits celebrate it in a special and unique way. ये वहां पे बहुत अच्छे अंदाज से बेटा वहां पे ये करते हैं। एंड खीर भवानी जो वहां पे टेंपल है, दिस खीर भवानी टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। रगनिया देवी, इसका मतलब यह है तुलमुला गांधरबल में एक टेंपल है, दैट टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। और इसको हम खीर भवानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कश्मीरी पंडित वहां जाते हैं, वो आपस में खीर बावते हैं। इसी वजह से इसको हम खीर भवानी के नाम से बेटा बोलते हैं। वो खीर भवानी एक टेंपल है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, तुलमुला में, and that temple is dedicated to Ragniya Devi. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सिंपल बेटा, in Kashmir Valley Pandits celebrate it in a unique and special way. गो बेटा वहां पे एक टेंपल है, that temple is dedicated to Ragniya Devi. कश्मीरी Pandits celebrate this. इसको हम खीर भवानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे वो डिवोटीज, ये जो कश्मीरी पंडित वहां जाते हैं, वो आपस में खीर बावते हैं। इसी वजह से बेटा उसका नाम पड़ गया खीर भवानी। जब हम दूसरी शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे, ये कल ही था शिवरात्रि। शिवरात्रि अक्सर याद नहीं रहता है लोगों को, हालांकि जम्मू के बच्चों को ये समझ में आता है क्योंकि ये मनाते हैं, लेकिन कश्मीर के बच्चों को ये बहुत कम समझ में आता है। एक बार समझो बस, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। शिवरात्रि which literally means the night. शिवरात्रि means night. रात्रि, रात यानी नाइट, शिव नाइट ऑफ शिवा। बेटा इसका मतलब यह है शिवरात्रि लिटरली मीन्स शिवरात्रि, रात मीन्स नाइट, यानी नाइट ऑफ शिवा। कौन सी नाइट? यानी बेटा वेडिंग सेलिब्रेट करना, वेडिंग सेलिब्रेट करना।
प्लीज बेटा ध्यान, बस वेडिंग सेलिब्रेट करना, यानी कि जब शिवा ने अपनी पार्वती के साथ वेडिंग सेलिब्रेट की, इसको हम बोलते हैं शिवरात्रि। गो अगर मैं आपको बोलूंगा शिवरात्रि मीन्स नाइट ऑफ शिवा, लिटरली मीन्स यानी कि वेडिंग सेलिब्रेट करना। गो इन कश्मीर वैली अगेन पंडित्स and Hindus and Pandits celebrate it, and this is the most popular festival in the state of Jammu and Kashmir. Shivratri means night of Shiva and is the most popular festival in the state of Jammu and Kashmir state. And in Kashmir Valley, Pandits celebrate it with fervor, बड़े शौक के साथ यहां पे मनाते हैं। जो आपके रिसेंटली आपके एग्जाम में आया कि इन कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हैरत, शिवरात्रि को हैरत भी बोलते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, जब शिवा ने अपनी पार्वती के साथ नाइट गुजारी, उनका मानना है ऊपर वाले ने उन पे कर्म किया। क्या कर्म किया? उस वक्त बारिश हुई। इट हैज स्टार्टेड टू रेन ड्यूरिंग दैट नाइट। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, फितरत है। बारिश में अच्छे से इंसान को नींद आती है। यानी हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक ऊपर वाले ने इन पे कर्म किया। व्हेन दे सेलिब्रेट दिस वेडिंग, ऊपर वाले ने उस दिन ऊपर बारिश बरसाई ताकि ये सुकून से इस रात को गुजारे। लेकिन यहां पे एक ही वाज द गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान जब्बार खान, ही वंस चैलेंज द कश्मीरी पंडित्स, ये आपका ढोंग है, उस दिन कहां बारिश हो सकती है? आप ये विंटर में मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो। विंटर में फितरतन विंटर में अक्सर बारिश होती है। ये खास क्या मिरेकल है? आप मुझे ये दिखाओ कि आप कभी समर में ये सेलिब्रेट करो। अगर उस दिन बारिश हुई तो मैं मानूंगा। इट मीन्स जब्बार खान चैलेंज्ड कश्मीरी पंडित्स, लेट यू सेलिब्रेट इट इन द समर मंथ्स, वी विल सी वेदर इट मे रेन और नॉट। व्हेन जब्बार खान चैलेंज्ड द कश्मीरी पंडित्स, दे हैव एक्सेप्टेड देयर चैलेंज। उन्होंने इस शिवरात्रि को थोड़ा आगे लिया। लेकिन क्या हुआ? उस रात भी बारिश हुई। जब उस रात भी बारिश हुई, जब्बार खान बहुत परेशान हुआ कि हां, ये मेरा ही गलत था। उस रात बारिश होती है। जब जब्बार खान ने इस इवेंट को देखा कि उस रात भी बारिश हुई, तो जब्बार खान हैरत में पड़ गया। इस वजह से शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हैरत। गो बेटा, शिवरात्रि के बारे में क्या है? यानी कि नाइट ऑफ शिवा, अपनी पार्वती के साथ। और जब जब्बार खान ने चैलेंज किया कश्मीरी पंडित को, आप हमें दिखाओ, आप थोड़ा इसको 1 महीने के बाद सेलिब्रेट करो, हम देखेंगे बारिश होगी कि नहीं। मगर उस दिन बारिश हुई। जब बारिश हुई, जब्बार खान हैरत में पड़ गया। इस वजह से बेटा शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हैरत, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। ओके, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, आप लोगों ने बार बार सुना होगा अमरनाथ। जब ऊपर वाले को कुछ काम करना होता है तो वो होके ही रहता है। एक बार क्या हुआ, वहां अमरनाथ में यानी पहलगाम में एक शफर था, उसका नाम था बूटा मलिक। उसने इस मैदान में एक साधु को देखा। उस साधु ने इस बूटा मलिक के हाथ में एक से का कोल दिया। जब वो बूटा मलिक, जब वो शफर घर पहुंचा, that was not the coal that contained gold. Jabbar Khan rushed from his home in order to thank this sadhu. लेकिन साधु suddenly disappeared there. फिर इसने क्या किया?
फिर उसी शफोड़ ने, बूटा मलिक ने तमाम हिंदुओं को तमाम मैसेज दी यहां इस चीज के बारे में। इस वजह से बेटा जो ये हिंदूज वहां जाते हैं, व्हेन दे डोनेट एंड मोस्ट ऑफ द परसेंटेज गोज टू द श्राइन हु मैनेज्ड दिस अमरनाथ एंड half of its percentage goes to the descendants of बूटा मलिक। इसी वजह से जो शफोर पहलगाम में काम करते हैं इतने अमीर बन गए, ये ऊपर वाले का बेटा करना था, वो इतने अमीर हैं उनके पास बहुत सारे होटल इस वक्त मौजूद हैं। क्यों बेटा? उस बूटा मलिक ने हिंदूज को यह बताया कि आपके साधु ने मुझे यहां राज की बात बताई। इस वजह से जब वहां ये डोनेट करते हैं, half of the percentage goes to the descendants of बूटा मलिक। It means that अगर हम अमरनाथ के बारे में देखेंगे, गो बेटा अमरनाथ यात्रा के बारे में, गो अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, it releases human beings from all their sins and guarantees their entry into heaven as per their legend। क्यों बेटा? उसकी अहमियत क्यों है? बिकॉज द शिवा ने अपनी, बिकॉज द शिवा रिकाउंटेड टू पार्वती, इसकी इसलिए अहमियत है क्योंकि शिवा ने अपनी पार्वती को, यानी कि द शिवा रिकाउंटेड टू पार्वती द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इन ए केव एट अमरनाथ। इस शिवा ने अपनी मैडम पार्वती को पूरी दुनिया के बारे में, ये दुनिया में जो मखलूक है, इस मखलूक का राज क्या है, ये शिवा ने अपनी पार्वती को इसी केव में बेटा रिकाउंट किया, इसी केव में बेटा इस सीक्रेट को एक्सप्रेस किया। इसी वजह से इस अमरनाथ यात्रा की बहुत अहमियत है। अहमियत क्यों है बेटा? क्योंकि जो हिंदू पिलग्रिमेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे गोज टू वेंट दिस पिलग्रिमेज। बेटा अहमियत क्यों है? बिकॉज शिवा रिकाउंटेड टू पार्वती द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन, यानी कि दुनिया में इस मखलूक का राज क्या है, इस शिवा ने इस पार्वती को बोला इसी केव में। इसी वजह से हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक जो वहां पे ये इस पिलग्रिमेज को जो वहां जाता है, इट रिलीजेस ऑल देयर सिन्स एंड गारंटीज देयर एंट्री इनटू हेवन अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी। एंड इट इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोमाइजिंग यात्रा फॉर हिंदूज, अमरनाथ यात्रा। क्यों बेटा? क्यों अहमियत है? अहमियत इसलिए है क्योंकि शिवा ने अपनी पार्वती को इस केव में सारा राज, यानी कि दुनिया में ये जो कायनात है, ये मखलूक है, इस दुनिया में मखलूक की राज क्या है, इसी वजह से वहां सारे जाके वहां दर्शन करने जाते हैं। बिकॉज हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक वहां पे बेटा जो वहां हिंदू जाते हैं उसका अकीदा है, इट विल रिलीज ऑल माई सिन्स व्हाट आई डिड। क्यों? इस केव की यही अहमियत है, शिवा ने अपनी पार्वती को सारी राज खोल दी इसी केव में। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट प्राइमाइजिंग, इट इज सैक्रामेंटल। अगर हम बैसाखी के बारे में बात करेंगे, बैसाखी के बारे में बेटा कि this Baisakhi, it is derived from the word Vaisak. It is derived from the word Vaisak. Means the first month of Hindu calendar. Normally celebrated on 13 April, 13th April, in northern India, it is celebrated on 13th April and is the harvest festival in northern India and is considered to be most auspicious, especially for marriages। यानी बैसाखी का मतलब यह है कि ये लोग जो बैसाखी मनाते हैं उनका मानना है कि हमारे फसल पक गए,
जब उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, इसलिए ये मनाते हैं कि हमारे फसल पक गए, हमें फल का मेहनत मिला। इसी वजह से जब वो फल काटते हैं, ये जान के कि जो हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत यानी कि हमारे फसल पक गए, हमें अपनी मेहनत का फल मिला, इसी वजह से वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। कब बेटा? सेलिब्रेटेड ऑन 13th April and is the harvest festival which is celebrated in northern India and is considered to be most auspicious especially for marriages। ये लोग उसी वक्त बेटा ज़्यादा अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे दिन है, क्योंकि हमारी मेहनत का फल मिला इस वक्त जो हम हार्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बैसाखी के बारे में, बेटा अगर ये फार्मर्स का है बैसाखी, इस वक्त इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पंडित्स एंड हिंदूज सेलिब्रेट इट इन ए स्पेशल एंड यूनिक वे। यानी कि सिख क्यों मनाते हैं ये बैसाखी? बिकॉज जो सिखस का 10th गुरु था, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरि गोविंद, हरिराज, हरि कृष्ण, तेज बहादुर, गोविंद सिंह, जो इनका 10th गुरु था, गोविंद सिंह, उसने उसी दिन, गोविंद सिंह ने 10th गुरु ऑफ सिखिज्म consider this Baisakhi as the birth of Khalsa Panth। खालसा पंथ यानी बैसाखी के दिन ही सिख इज्म का जो 10th गुरु था, गुरु गोविंद सिंह, यानी दे सेलिब्रेट दिस बैसाखी एज ए बर्थ ऑफ खालसा पंथ। द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, गोविंद सिंह, who led the foundation of Khalsa Panth, and he considered this day as an occasion to transform all the Sikhs into the family of saint soldiers। गो बेटा, ये जो बैसाखी है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पे हम मनाते हैं 13th अप्रैल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे फसल पक गए, हमें आज अपनी मेहनत का फल मिला। इसी वजह से वी सेलिब्रेट इट ऑन 13th अप्रैल and is the harvest festival in northern India, and in Jammu and Kashmir state Sikhs and Pandits celebrate it। बेटा सिखस क्यों बेटा सेलिब्रेट करते हैं? Because they considered it as the birth of Khalsa Panth, the 10th Guru of Sikhism, who led the foundation of this Khalsa Panth। इसी वजह से बेटा जो आपके एग्जाम में आता है, बैसाखी के दौरान सिखस बेटा परफॉर्म बांगरा डांस ऑन दिस ओकेजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, यानी कि बांगरा डांस इज परफॉर्मड, बांगरा डांस इज परफॉर्मड ऑन दिस ओकेजन। यानी बैसाखी के दौरान कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? बांगरा डांस इज परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन। ओके, उसके बाद जीरी मेला। जीरी मेला के बारे में बेटा, ये जीरी एक गांव है, जीरी एक गांव है। ये बेटा यहां इस हाईवे पे बिटवीन जम्मू टू अखनूर, जम्मू टू अखनूर एक हाईवे पे एक गांव है, उसका नाम है जीरी। वहां पे क्या हुआ, एक बार वहां पे एक किसान था, उसका नाम था बाबा जट्टू, बाबा जट्टू। ओके, इस बाबा जट्टू ने क्या किया, इस जीरी में, जीरी एक गांव है, जम्मू टू अखनूर रोड पे एक गांव है जीरी, वहां पे एक किसान था, उसका नाम था बाबा जट्टू। उसका अपना जमीन नहीं था, उसने दूसरों की जमीन यूटिलाइज की।
लेकिन उनको अपना हिस्सा देता था, शेयर देता था। एक बार ओनर ने क्या किया, जमींदारों ने एक बार यह ऐलान किया, अब उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया। यानी कि जमींदारों को, जो जमींदारी करते थे, उनका जमीन इस्तेमाल करते थे, एक बार इन जमीन के मालिकों ने बोला, अब आपको यू हैव टू पे ए ह्यूज टैक्स। बट these tillers, they were not able to afford such a huge amount. लेकिन जब उन्होंने मजबूर किया, वहां के जमींदार बहुत परेशान हो गए। जो एक जमींदार था, उसका नाम था बाबा जिट्टू, इस जीरी गांव में। when he failed to pay this huge tax, उसने क्या किया, he committed suicide, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। क्यों खात्मा किया? क्योंकि बेटा he could not afford to pay such huge amount। जब उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया जिट्टू गांव में, जीरी गांव में, सॉरी, इस उसकी सुसाइड से बाकी किसान बच गए टैक्स देने से। जब बाकी किसान बच गए टैक्स देने से, क्यों बच गए? क्योंकि बाबा जिट्टू ने खुदकशी की, जिस वजह से बाकी किसान टैक्स देने से बच गए। इसी वजह से बेटा जम्मू कश्मीर में जो फार्मर्स है वो इस जीरी मेला को मनाते हैं। अक्टूबर नवंबर में एनुअल फेयर, वो इस जीरी मेला को मनाते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जिट्टू। एंड अक्टूबर नवंबर में एनुअल फेयर मनाते हैं। और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट मीन्स, इट सिग्निफाइज करेज, ऑनेस्टी एंड कंपैशन ऑफ बाबा जिट्टू। एंड दिस जीरी मेला इज आल्सो कॉल्ड फार्मर्स मेला। अगर बाबा जिट्टू ने उस वक्त खुदकशी नहीं की होती तो आज भी सारे किसान जम्मू कश्मीर में परेशान होते। इस बाबा जिट्टू के खुदकशी की वजह से बाकी किसान बच गए टैक्स देने से। इसी वजह से वो अक्टूबर नवंबर में बेटा उसका दिन मनाते हैं, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जिट्टू। ये बेटा जीरी एक गांव है अखनूर जो जम्मू रोड पे, वो वहां फार्मर जाके इस जीरी मेला को मनाते हैं। ओके, उसके बाद लोरी, उसके बाद लोरी। ये आपको पता है बेटा, लोरी, लोरी में क्या होता है? ये 13 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं लोरी? इन ऑर्डर टू, पर्टिकुलरली यानी कि जम्मू रीजन, इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग, यानी सर्दी खत्म हो गई। ये इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग, ये इस जीरी मेले को 13 जनवरी मनाते हैं। लेकिन यहां पे एक बात है, ये इस जीरी मेला को, जो आपके एग्जाम में आता है, जीरी मेला हम, सॉरी, लोरी हम इसलिए मनाते हैं इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग। सर्दी चली गई, अब खजा आ गया। उस दिन बेटा वो मूंगफली जलाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए लोरी में, उस वक्त जो आप बार बार आता है बेटा एसएसबी में, यानी कि एक डांस परफॉर्म किया जाता है लोरी के दौरान, दैट इज कॉल्ड छज्जा डांस। छज्जा डांस इज परफॉर्मड ऑन द ओकेजन ऑफ लोरी। दिस छज्जा डांस इज आल्सो कॉल्ड पीकॉक डांस। This peacock dance is also called Dandaras. These are the dances which are performed during the occasion of, को बेटा, during the celebration of Lohri. Very important point which often came in the competitive examination. Lohri के दौरान बेटा छज्जा dance is also called peacock dance. Peacock dance is also called Dandaras.
These dances are performed on the occasion of Lohri. लोहरी मीन्स वेलकम। किसको वेलकम करना है? वेलकम ऑफ स्प्रिंग, यानी कि हमें जब हम स्प्रिंग को वेलकम करते हैं, ये हम बेटा कब मनाते हैं? ये हम 13 जनवरी मनाते हैं, इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लोहरी, यानी कि इस वक्त हम छज्जा डांस, ये आपके एग्जाम में आया, व्हेन वी परफॉर्म छज्जा डांस या ड्यूरिंग द लोहरी फेस्टिवल विच डांस इज परफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद दिवाली। दिवाली ज्यादा बेटा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिवाली के बारे में बेटा पहला थोड़ा वाक़या सुनिए। ओके, जो बेटा दिवाली है, दिवाली, इस दिवाली में क्या होता है? राम जी, जो राम था, बहुत बड़ा राम हिंदू मजहब में, अयोध्या का रहने वाला था। उसके वालिद साहब का नाम था दशरथ जी, दशरथ। राम जी के वालिद का नाम था दशरथ। व्हाट हैपेंड? इस दशरथ ने एक बार दूसरी शादी की, सेकंड मैरिज। जब दशरथ जी ने सेकंड मैरिज की, लेकिन जब दूसरी औरत उसके घर में घुस गई, डेट वाज द स्टेप मदर ऑफ राम। उस औरत ने, आपको पता है औरतें तो बहुत खतरनाक होती है दुनिया में, उस औरत ने इस दशरथ जी को बहुत मोटिवेट किया, बहुत तंग किया, आप इस राम को निकालो घर से। सारों को पता है बेटा कि दीज थिंग्स हैपन। इस औरत ने दशरथ को बहुत तंग किया, इस राम को इस घर से जल्दी निकालो। ये दशरथ जी मजबूर होके उसने एक बार राम को घर से निकाला। जब उसने राम को घर से निकाला, ऊपर वाले को करना था, ये सन्यासी बन गया। ये बेटा पहाड़ों में ऊपर वाले की इबादत करता रहा, भगवान की इबादत करता रहा, सन्यासी बन गया पहाड़ों में। जब ये 14 साल के बाद घर आया अयोध्या में, इस औरत ने दशरथ को तंग करके राम को निकालो यहां घर से। जब इसको निकाला गया, जब ये राम 14 साल के बाद वापस घर अयोध्या आया, ये जीरो निकल के बेटा जीरो निकला, लेकिन हीरो बन के आया। राम को जब निकाला जीरो, जब वापस आया हीरो बन के आया। ये 14 साल के बाद वापस आया घर। इसी वजह से बेटा हम दिवाली मनाते हैं, यानी कि इस दिवाली का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू रिटर्न डेट ऑफ राम, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम। इसी वजह से बेटा हम दिवाली मनाते हैं, यानी द जम्मू पीपल टेक एक्टिव पार्ट इन दिवाली सेलिब्रेशंस in order to commemorate the return date of Ram after 14 years. And ये क्या करते हैं ये लोग? They decorate their houses in advance. यानी कि इस दिन राम घर आया, अयोध्या आया। जम्मू के लोग इस अपने इन घरों को, पूरी हिंदुस्तान के लोग घरों को डेकोरेट करते हैं, ताकि आज राम हमारे घर भी आएगा। ये उनका अकीदा है। जब वो 14 साल के बाद घर वापस आया, एज अ हीरो निकल के गया, जीरो निकल के गया, हीरो बन के आया। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ज्यादा जम्मू के लोग, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम आफ्टर 14 ईयर्स। जब राम को निकाला गया, अब पूरी हिंदुस्तान, अब पूरी हिंदूज इसकी रिटर्न डेट को मनाते हैं एज अ दिवाली। एंड उस दिन क्या करते हैं बेटा? दे डेकोरेट देयर हाउसेस इन एडवांस। उस वक्त बेटा दे एक्सचेंज द स्वीट्स ईच अदर, दे प्ले विथ फायर क्रैकर्स। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बैन्ड टू प्ले विद द फायर क्रैकर्स।
यानी फायर क्रैकर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बैन लगाया बिकॉज इट मे कॉज पोल्यूशन। सेकंड, इंस्टेड ऑफ वी कैन यूज ग्रीन क्रैकर्स। और दूसरी बात बेटा कि दिवाली के बारे में, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। वही दुकानदार परचेज कर सकता है इन ग्रीन क्रैकर्स को हु आर होल्डिंग द लाइसेंस। ओनली द लाइसेंस होल्डर्स कैन सेल दीज ग्रीन क्रैकर्स हु आर होल्डिंग द लाइसेंस। वो बेटा सिंपल। दिवाली हम कब मनाते हैं? दिवाली हम इसलिए मनाते हैं इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम। अयोध्या उसका घर है, जब वो 14 साल के बाद जंगल से वापस आया, हम इसलिए उसके रिटर्न डेट को दिवाली मनाते। उसके बाद बेटा ईद। ईद के बारे में यहां मुसलमानों को, कश्मीरी बच्चों को ये ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। यहां बेटा ईद हम मनाते हैं, एक को हम बोलते हैं बड़ी ईद, दूसरे को बोलते हैं छोटी ईद। और बड़ी ईद इज आल्सो कॉल्ड बकरी ईद। बकरी ईद। ओके, जब हम बड़ी ईद मनाते हैं इसलिए मनाते हैं, हम उस दिन पूरी जो भी दुनिया में मुसलमान हैं उस बड़ी ईद पे हम कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। क्यों कुर्बानी करते हैं? हमारा अकीदा है, हमारा मानना है, हमारे मजहब में है, जो प्रॉफिट इब्राहिम था, ही वंस ड्रीमेड, उसने एक बार ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? टू सैक्रिफाइस हिज सन इस्माइल। लेकिन बेटा हमारे मजहब में पैगंबरों का ख्वाब ये वही होता है, ये रियलिटी होता है, ये इंप्लीमेंट करना पड़ता है जब कोई पैगंबर ख्वाब देखे। when prophet Ibrahim wake up from sleeping, he conveyed this message to his son Ismail. ए इस्माइल, मैंने आज ख्वाब में देखा, मैंने आज आपको ख्वाब में कुर्बान करते देखा। ये जो उसका बेटा था इस्माइल, उसने अपने बाप को बोला, अगर आपने ख्वाब में देखा उसका मतलब है ये आप पे हुक्म है, फिर आप क्यों देर करते हो? फिर देर किस बात की? when Ibrahim started to sacrifice his son, when he started to enjoy his knife, what happened? बेटा उस पे ये छुरी नहीं चल गई। The sheep suddenly appeared there. फिर इब्राहिम को ये हिट मिली, ये सिर्फ आपकी आजमाइश थी, लेकिन उसका मतलब यह है यानी कि उसके बेटे पे ये छुरी नहीं चली, वहां सडनली बेटा अपियर शीप हुआ। उस दिन से आज तक हम अपने जानवरों की कुर्बानी जारी रखते हैं बड़ी ईद पे, इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम टू हिज सन इस्माइल। इसी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान इन जानवरों की कुर्बानी करते हैं इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ इब्राहिम टू हिज सन इस्माइल। अगर हम देखेंगे बेटा उसके बाद ईद, छोटी ईद। छोटी ईद आपको पता है हम रोजा रखते हैं 30 दिन। 30 दिन के बाद हम ईद मनाते हैं, ईद, छोटी ईद। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमने 30 दिन रोजा रखे कि अल्लाह इन रोज़ों को, इन फाकों को कबूल फरमा। इसी वजह से हमें खुशी होती है। ईद का मतलब है खुशी, इन ऑर्डर टू मार्क द एंड ऑफ रमजान। जब हम रमजान के बाद जो ईद मनाते हैं इसको बोलते हैं छोटी ईद। उसके बाद 2 महीने 10 दिन होती है बड़ी ईद। दिस इज बेटा नवरोज, ये आपके लिए होमवर्क है। दिस इज ऑल अबाउट द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय।